पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डार्क रैम से एक मास्टर आया था। वो चेंतियन के साथ फाइट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वो जो तुन्युन होता है वो चेंतियन के साथ शामिल हो चुका था। इस वजह से चेंतियन और तुन्युन दोनों मिलकर उस मास्टर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं और काफी देर तक के चलने वाली इस लड़ाई में आखिरकार उस मास्टर की हार होती है और चेंतियन के अटैक की वजह से वो मास्टर वहां पर मारा जा चुका था। उसके मरते साथ ही डार्क रैम वालों का किस्सा खत्म हो जाता है। लेकिन जैसे ही चेंतियन वहां से आगे बढ़ा था अपने दोस्तों के साथ, वहां पर एक अलग ही बंदा आकर पहुंच चुका था जिसने गलत नजर डालने की कोशिश की थी लाउजी और हिंगर के ऊपर। तो चेंतियन ये देखकर भड़क जाता है कि आखिर ये है कौन और इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो बंदा जो था वो कहता है कि मैं लिंथियान सेट से ही हूँ, जिस सेट का असल में चेंतियन ही लीडर है। लेकिन वो बंदा चेंतियन को पहचानता ही नहीं था क्योंकि चेंतियन सेट के अंदर बहुत कम रहता है। पर लिंथियान सेट का होने के बावजूद भी उसने लाउजन सेट के साथ दोस्ती कर ली थी। ये लाउजन सेट वाले बहुत ज्यादा घटिया लोग होते हैं और इनसे तो चेंतियन की पुरानी दुश्मनी है। बहुत टाइम पहले चेन्युई नाम की एक लड़की जो थी उसने कहा था चेंतियन से कि चेंतियन फ्यूचर में मैं स्ट्रॉन्ग बन के आऊंगी तुम्हारे से अपना बदला लेने के लिए। तो वो भी असल में लाउजन सेट की ही थी और उसी सेट का ये एल्डर होता है जो यहाँ पर आया हुआ था। दूसरा बंदा जो उस बंदे के साथ फाइट कर रहा था वो उससे कहने लग जाता है कि तुम लिंथियान सेट के होने के बावजूद भी लाउजन सेट के साथ दोस्ती कैसे कर सकते हो, लाउजन सेट वाले हमारे दुश्मन है, तुमने हमारे साथ गद्दारी की है। तो वो बंदा कहने लग जाता है कि मैं तो कभी भी तुम्हारे सेट में शामिल हुआ ही नहीं था, मैं तो असल में आता हूँ लाउजन सेट से अंदर ही बस तुम्हारे सेट के बारे में जानकारी निकालने के लिए मैं तुम्हारे सेट में शामिल हुआ था। अब यहाँ पर मुझे अपनी आइडेंटिटी ज्यादा छुपाने की जरूरत है भी नहीं। वो जो एडर यहाँ पर आया हुआ था वो कहने लग जाता है कि मैं अब यहाँ पर तुम सबको जान से मारने वाला हूँ, जितने भी तुम्हारे पास ट्रेजर वगैरह होंगे मैं उन सभी को लूट लूंगा, तुम में से कोई भी यहाँ पर जो मौजूद है वो बचेगा नहीं, सब के सब मरोगे। तो दूसरा वाला बंदा चेंतियन से कहने लग जाता है कि तुम यहाँ से भागो, ये लोग मेरे दुश्मन है, मैं इनको हैंडल करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें बिला वजह खुद को मुसीबत में डालने की कोई जरूरत नहीं है। तो चेंतियन कहने लग जाता है कि भागो, वो भी मैं नहीं भागता बल्कि लोगों को भगाता हूँ। तो इस चीज को सुनकर वो एल्डर जो था वो भड़क जाता है चेंतियन के ऊपर कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई जो इस तरह से मुझसे बात करने की, तुझे लगता है कि मैं दूसरे डर के भागूंगा, तेरी जान ले लूंगा मैं। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक स्ट्रॉन्ग पाम अटैक रेडी कर चुका था ताकि वो चेंतियन की जान ले सके। वो अपना पाम अटैक चेंतियन की तरफ ही बढ़ा देता है, लेकिन चेंतियन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और अपनी एक ही उंगली से उस पूरे के पूरे पाम अटैक को वो वहां पर डिस्ट्रॉय कर चुका था। पाम अटैक पूरी तरह से खत्म हो जाता है। एल्डर इस चीज को देखकर हैरान रह चुका था कि आखिर ये बंदा, ये तो मुझे कोई बच्चा लगता है, लेकिन फिर भी ये इतना ज्यादा कैसे स्ट्रॉन्ग है जो इसने मेरे पाम अटैक को बड़ी आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया। वो उससे कहना चाहते कि देखो मैं लाउजन सेट का एक एल्डर हूँ, तो मुझे नहीं मार सकते, मुझे मारोगे तो मेरा लाउजन सेट तुम्हें छोड़ेगा नहीं, इसलिए मुझे मत मारो। तो चेंतियन कहने लग जाता कि तू अगर लाउजन सेट का नहीं होता ना तो सोच भी सकता था तुझे जिंदा छोड़ने का, लेकिन जब तू वहां का है तो मैं तुझे तो नहीं छोड़ने वाला। तो चेंतियन तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ऐसा अटैक देकर मारता है कि उन दोनों की वहां पर जान जा चुकी थी। वो दोनों एल्डर और बंदा जो था दोनों के दोनों मारे जा चुके थे। जो देखकर दूसरा वाला बंदा जो होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि अरे वाह, तुम तो बहुत ज्यादा कमाल के हो चेंतियन। वो लिंथियान सेट के अपने साथियों से कहना चाहता है कि क्यों ना हम इस चेंतियन को अपने सेक्ट में शामिल कर ले, ये बहुत ज्यादा पावरफुल बंदा है। लेकिन जब लिंथियान सेट के बाकी बंदे चेंतियन को देखते हैं वो उसके सामने ग्रीड करते हुए कहने लग जाते हैं कि सेक्ट मास्टर आप यहाँ पर। तो वो बंदा भी दंग रह जाता है कि क्या सच में ये चेंतियन हमारे ही सेट का सेक्ट मास्टर है, मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था, जबकि मैं भी तो लिंथियान सेट से ही आता। ये तो बिल्कुल हैरान कर देने वाली बात है कि मैं तो अपने सेक्ट लीडर को पहचान ही नहीं पाया। इसके बाद चेंतियन जो था वो लिंथियान सेट के अंदर आकर पहुंच जाता है जहाँ पर सारे के सारे लोग मौजूद थे। वो लोग कह रहे थे कि लाउजन सेक्ट वाले लोग यहाँ पर आ चुके हैं ना, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है, हमारे इस खुद लिंथियान सेट के अंदर ही लाउजन सेट का एक जासूस मिल गया। तो हमें इस मुद्दे को ऐसा लाइटली नहीं लेना चाहिए, हमें इस पर ध्यान देना होगा। जितने भी हमारे इस सेट के अंदर जासूस वगैरह होंगे उन सभी को मार दिया जाएगा, जो भी दूसरे सेट से यहाँ पर आकर जासूसी लेने के लिए आए होंगे। पर चेंतियन कहने लग जाता है कि सिर्फ इतना करने से कुछ नहीं होगा, अगर पेड़ फल नहीं दे रहा तो उसको जड़ से ही उखाड़ देना ही बेहतर होता है। इसलिए यहाँ पर अगर बाहर के चमचे या जासूस वगैरह पहुंचे हुए हैं ना तो उनको मारकर कोई मतलब नहीं, सीधा सीधा जाकर हमें लाउजन सेट को ही बर्बाद करना होगा, क्योंकि वैसे भी उनसे पुराना हिसाब किताब है। उन्होंने जो मेरी फैमिली के साथ किया है ना, मैंने आज तक के उसको भुलाया नहीं है। और दोस्तों अगर आप भूल रहे हैं कि आखिर वो चेन्युई थी कौन जिसने चेंतियन को धमकी दी थी, तो ये सारी चीजें मैंने एपिसोड नंबर 9 के अंदर कवर किया था, टाइम मिले तो उसको एक बार देख लेना। वो जो लाइब्रेरियन के साथ दूसरा वाला बंदा होता है वो कहने लग जाता है कि लाउजन सेट का जो लीडर है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हम यहाँ पर उससे इतनी आसानी से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और चेंतियन कहने लग जाता है कि उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, वो अपने पास से वही 2 खास पिल बाहर निकालता है और लाइब्रेरियन उसके साथी को देते हुए कहता है कि ये दोनों आप रखो और ये आपको सेंट रेल्म के ऊपर ब्रेक थ्रू करने में हेल्प करेगा, और उसके बाद आप हमारा साथ दोगे उस लाउजन सेट के साथ फाइट करने में।
दूसरी तरफ हम लव्स एंड सेट का सीन देखते हैं। वहाँ पर एक फीमेल मास्टर होती है जो बैठी हुई थी और उसके पास एक बंदा मौजूद होता है। वो सारी की सारी खबर लाकर उसको बता रहा था कि हमारे सेट के एक एल्डर की उस चेंतियान ने जान ले ली है, उसने बड़ी बेरहमी से उस एल्डर को जान से मार डाला। तो वहाँ पर चेंजुई जो होती है वो भी मौजूद थी। वो जैसे ही चेंतियान का नाम सुनती है उसके दिमाग में आग लग चुकी थी कि चेंतियान तू अभी तक के जिंदा है, अभी तक के तू मरा नहीं, लगता है कि तू मेरे ही हाथों मरेगा, क्योंकि तेरे को मारने के लिए तो मैंने कई सालों से तैयारी करके रखी हुई है, तुझे मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। पर वो जो फीमेल मास्टर थी वो कहने लग जाती कि अगर वो चेंतियान है ना तो सच में ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पर चेंतियान को जान से मार डालते हैं तो उसके पास वो जो रिइंकार्नेशन बुक की पावर है वो भी हमें मिल जाएगी और हम उसका फैमिली का जो खास ट्रेजर होगा उसको भी छीन लेंगे। चेंतियान को हम पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। बेहतर होगा कि अगर वो यहाँ पर आता है और हमसे फाइट करने की कोशिश करता है तो, वरना हम खुद जाएंगे उसकी जान लेने के लिए। पर चेन्युई जो थी वो उस मास्टर से कहने लग जाती कि मास्टर हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि मैंने चेंतियान से पहले भी फाइट की है, वो मामूली बंदा नहीं है, हमें उसकी पहले कमजोरी जाननी होगी, उसके बाद उसके ऊपर अटैक करेंगे, वरना वो आराम से हम सबको हरा सकता है, इतनी जान है उसके अंदर। हमें उसके दोस्तों को, उसके करीबी को पहले पकड़ना होगा, उसको टॉर्चर करना होगा और इस तरह से हमें चेंतियान की कमजोरी ढूंढनी है। उसके बाद तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा और हम उसको अपनी मुट्ठी में ले लेंगे। तो ये सुनकर वो मास्टर जो थी कहने लग जाती कि ठीक है, मैं इसके बारे में ना लीडर से बात करूंगी कि आखिर वो कहते क्या है। अब जैसा उनका फैसला होगा उन्हीं के हिसाब से हमें आगे चलना है, लेकिन कुछ भी क्यों ना हो जाए ये चेंतियान अब बचेगा नहीं। फीमेल मास्टर के जाने के बाद वो चेन्युई कहने लग जाती कि चेंतियान अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे, मैं आ रही हूँ तेरे पास तेरी जान लेने के लिए और अपना वादा पूरा करने के लिए। दूसरी तरफ हम यहाँ पर एक बंदे को देखते हैं जो आराम से एक जगह पर बैठकर फिशिंग कर रहा था, जिसके बाद वहां पर एक दूसरा एल्डर आता है और उस एल्डर को देखकर वो कहने लग जाते हैं कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है। वो दूसरा वाला एल्डर कहाँ गया, वो आता था ना मुझसे कुछ बताने के लिए। तो ये वाला एल्डर कहने लग जाता है कि लॉर्ड वो एल्डर मर गया, चेंतियान ने उसको बड़ी बेरहमी के साथ मार डाला, यही खबर देने के लिए मैं आपको यहाँ पर आया हुआ था। ऐसा लग रहा था कि ये जो लॉर्ड है वो हो सकता है कि इस लाउजन सेट का लीडर हो। तो इस चीज को सुनकर वो जो लॉर्ड था वो भड़क जाता है कि आखिर वो एल्डर कैसे मर सकता है, वो एल्डर तो स्ट्रॉन्ग था ना, ये चेंतियान है कौन जिसने इतनी आसानी के साथ उसकी जान ले ली। तो एल्डर कहने लग जाता है कि वो सिर्फ एक बच्चा है, बच्चा ही है, लेकिन वो है इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि उसने एल्डर को बड़ी बेरहमी से मार डाला। हमें कुछ तो कुछ करना पड़ेगा ताकि हम जाकर उस चेंतियान को रोक सकें। आपको चेंतियान को मारना ही होगा, क्योंकि वो एल्डर जो था वो मेरा बहुत अच्छा साथी था और उसकी मौत का बदला मुझे लेना है। तो ये सुनकर वो लॉर्ड कहना चाहते कि तू यहाँ पर मुझे सिखा रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसको मारना चाहिए और किसको नहीं मारना चाहिए, तेरी कोई औकात ही नहीं है। तो इतना कहते साथ ही वो यहाँ पर उस एल्डर की ही जान ले लेता है। बड़ा ही घटिया किस्म का आदमी था ये। और फिर वो कहने लग जाता है कि चेंतियान मेरे नए दुश्मन तेरा वेलकम है मेरी दुश्मनों की लिस्ट में, अब तू बचने वाला नहीं है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर चेंतियान को उसी माउंटेन के पास देखते हैं जहाँ पर डिमोनिक एनर्जी ढेर सारी मात्रा में मौजूद है। इस माउंटेन के बारे में उस शाओयान ने बताया था ना, तो वहीं पर आया हुआ था चेंतियान, ताकि यहाँ पर आने के बाद वो इन्हीं सारी डिमोनिक एनर्जी को हासिल करते हुए अपनी पावर को इंक्रीज कर सके। यहाँ पर डिमोनिक एनर्जी ढेर सारी थी और वो सारी की सारी डिमोनिक एनर्जी अलग अलग ड्रैगन का फॉर्म ले रही होती है और अब यहाँ पर उन ड्रैगन के साथ ही फाइट करना होगा चेंतियान को अगर ये डिमोनिक एनर्जी चाहिए तो। स्वॉर्ड एम्पायर जो था वो चेंतियान से कहने लग जाता है कि चेंतियान देखो यहाँ पर ना डीमन एम्पायर जो है उसका इनहेरिटेंस मौजूद है, वो तुम्हें हासिल करना चाहिए। डीमन एम्पायर जो है वो करीब 1000 साल पहले सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर हुआ करता था उस टाइम का। अगर उसका इनहेरिटेंस तुम्हें मिल जाता है ना तो तुम्हारे लिए क्या कमाल की बात होगी। मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि वो इनहेरिटेंस यहीं आसपास ही मौजूद है, तो तुम डिमोनिक एनर्जी के साथ साथ उस इनहेरिटेंस को भी हासिल करने की कोशिश करना जो तुम्हारे बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो ये सुनकर चेंतियान जो था वो काफी ज्यादा खुश हो चुका था कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तो मैं यहाँ पर डिमोनिक एनर्जी के साथ साथ उसका इनहेरिटेंस भी हासिल करने वाला हूँ। वो यहाँ पर सबसे पहले डिमोनिक एनर्जी हासिल करने में लग जाता है ताकि खुद को पहले स्ट्रॉन्ग बना सके, क्योंकि वो इनहेरिटेंस हासिल करना इतना ईजी नहीं होगा। जितने भी ड्रैगन डिमोनिक एनर्जी वाले यहाँ पर आ रहे थे वो उन सभी को डिस्ट्रॉय करता और उनकी पावर को वो कलेक्ट करता चाहता। देखते ही देखते चेंतियान ने काफी सारी डिमोनिक एनर्जी को कलेक्ट कर लिया था और ये करने के बाद वो वहां से बाहर निकल कर आ जाता है जहाँ पर और भी ढेर सारे लोग मौजूद थे। ये सभी यहाँ पर आए थे उसी इनहेरिटेंस को हासिल करने के लिए। उनमें चेंतियान का वो दोस्त भी होता है, वो उसे कहने लग जाता है कि चेंतियान मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ इस एडवेंचर पे, देखना चाहता हूँ कि तुम उस डीमन एम्पायर के इनहेरिटेंस को हासिल कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो तुम्हारी हेल्प कर दिया करूंगा। तो ये सुनकर चेंतियान जो था वो भी उसको अपने साथ शामिल कर लेता है। जिसके बाद वहां पर एक लड़की आती है जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी और ये भी डिमोनिक एनर्जी को हासिल करने गई थी और उसको हासिल करके यहाँ पर आई थी ताकि अब वो यहाँ पर उस डीमन एम्पायर के इनहेरिटेंस को भी हासिल कर सके। इस लड़की का नाम था यीरोंग और ये भी सेंट रेल्म की एक कल्टीवेटर थी जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। वो यहाँ पर जैसे आई थी सारे के सारे लोग बस उसको ही देखने लग जाते हैं, लेकिन वो जो यीरोंग थी वो बस चेंतियान को देख रही थी। वो उसको देखते हुए कहती कि तुम सच में चेंतियान हो, तुम्हें पता है तुम्हारे बारे में मैंने कितनी सारी चीजें सुनकर रखी है, लेकिन
आज पहली बार मुझे चांस मिला है तुम्हें आमने सामने देखने का। तुम तो अपने नाम की तरह दिखते भी उतने ही ज्यादा हैंडसम हो। देखो यहाँ पर इनहेरिटेंस किसको भी क्यों ना मिल जाए, लेकिन ये होने के बाद मैं चाहती हूँ कि तुम ना एक बार मेरे महल चलो। मैं तुम्हारे साथ कुछ बातें करना चाहती हूँ, छोटी सी पार्टी रखना चाहती हूँ तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम हुई इतने ज्यादा फेमस बंदे। ऐसा लग रहा था कि वो तो चंदियन के प्यार में गिर चुकी है, लेकिन चंदियन कहने लग जाते कि लगता नहीं कि ये चीज यहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारी ये जो बहन है ना, इससे जरा एक बार पहले पूछो कि ये मुझे आने की परमिशन देती है कि नहीं देती है। जिसके बाद वहां पर वो उस हीरो की छोटी बहन आ जाती है। ये वही लड़की थी जिसको चंदियन ने नहाते हुए देखा था, और वो चंदियन से बहुत ज्यादा भड़की भी रहती है। तो वो अपनी सीनियर सिस्टर से कहने लग जाती है कि सिस्टर, आपको यही चंदियन मिला था क्या इससे बात करने के लिए? ये बहुत गंदा आदमी है, इसने बहुत गंदी हरकत की थी मेरे साथ। लेकिन उसकी सीनियर सिस्टर तो उसे कहने लग जाती कि तुम यहाँ पर इतना अच्छे से जानती हो चंदियन को, इसका मतलब कि तुमने इससे पहले भी मुलाकात की है क्या? तुम इसको पसंद करती हो? अगर करती हो तो मुझे बता दो। तो ये सुनकर वो लड़की कहने लग जाती कि नहीं नहीं सीनियर सिस्टर, आप कैसी बात कर रही हो? मैं इस चंदियन जैसे बंदे को कैसे पसंद कर सकती हूँ? ये बहुत घटिया आदमी है। जबकि असल में वो कहीं ना कहीं खुद भी चंदियन को पसंद करती ही है। वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे वो सभी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अंदर जाने का जो गेट होता है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इनहेरिटेंस हासिल करने के लिए यहाँ पर एक गेट बना था, उसको तोड़कर अंदर जाना था और उसके बाद ही कोई इनहेरिटेंस को हासिल कर सकता है। लेकिन किसी से भी वो गेट टूट ही नहीं रहा था। जितने भी लोग थे वो यहाँ पर हर कोशिश कर लेते हैं, लेकिन गेट के ऊपर कुछ भी नहीं होता। सारे लोग जब ट्राई करके थक जाते हैं तो वो गेट के अंदर से खुद ही आवाज आने लग जाती है कि जरा अपनी पावर का इस्तेमाल करो, जो ज्यादा स्ट्रांग होगा वही गेट को तोड़कर अंदर जा सकता है, बाकियों के लिए यहाँ पर अंदर जाना अलाउड ही नहीं है। जब तुम गेट तोड़कर अंदर नहीं जा पा रहे हो तो इनहेरिटेंस क्या खाक हासिल करोगे? अपनी पावर दिखाओ, अपनी पावर का नमूना दिखाओ कि तुम यहाँ पर अंदर जा सकते हो या नहीं जा सकते हो। तो ये देखकर वो जो जुबान था वो कहने लग जाता है कि यार मैंने तो अपनी पूरी पावर निचोड़ कर इसके ऊपर लगा दी, लेकिन गेट तो टूटने का नाम ही नहीं ले रहा। अब इससे ज्यादा कितनी पावर मैं लगाऊंगा उसको तोड़ने के लिए? बाकी जो बंदे थे वो यहाँ पर कहने लग जाते कि इस गेट को तो आज तक के कई सारे लीडर जो हैं सेक्ट वगैरह के, उन लोगों ने भी नहीं तोड़ पाया, इसलिए तो आज तक ये इनहेरिटेंस वैसा ही रखा हुआ है। किसी के अंदर इतनी पावर ही नहीं है कि वो इनहेरिटेंस हासिल कर सके, और लगता नहीं कि यहाँ पर भी कोई इसको हासिल कर पाएगा। चंदियन यहाँ पर कुछ सोच ही रहा था कि तभी वहाँ का मौसम जो होता है वो बदलने लग जाता है। अजीब सा धुआं चारों तरफ फैलने लग गया था और वहाँ पर कुछ अजीब से बंदे आते हैं जो एक कॉफिन को लेकर आए हुए थे, और उस कॉफिन की मदद से वो यहाँ पर उस गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन गेट के अंदर से फिर भी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर बाहर निकल रही थी कि वो गेट टूटता ही नहीं। यहाँ पर ये जो आए थे वो कॉफिन सेक्ट से आए हुए बंदे थे, जो कि ज्यादातर डिमोनिक कल्टीवेटर ही होते हैं। तो वो लोग यहाँ पर आने के बाद अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं और गेट को तोड़ने की जब कोशिश करते हैं तो उनसे भी वो गेट टूटा नहीं, जिस वजह से कॉफिन के अंदर जो बैठा हुआ बंदा था वो भड़क जाता है। वो सीधा कॉफिन फाड़ कर बाहर निकल कर आता है कि मैं अब देखता हूँ कि अब ये गेट टूटता है या नहीं टूटता है। मैं यहाँ पर आ गया हूँ ना, तो अब मैं इस गेट को तोड़कर इनहेरिटेंस हासिल करूंगा और देखता हूँ कि मुझे ये कौन रोक सकता है करने में। वो जब बंदा कॉफिन फाड़ कर बाहर निकला था वो इंसान नहीं बल्कि शैतान और डीमन जैसा नजर आ रहा था। वो कहता है कि एक बार मेरे हाथ इनहेरिटेंस लग गया ना तो मैं पूरी दुनिया बर्बाद कर दूंगा, पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में होगी। वो तुरंत अपनी पावर की मदद से वो गेट को तोड़ने में लगा हुआ था, लेकिन अभी हमें नहीं दिखाया जाता कि क्या ये भी गेट को तोड़ पाएगा और कौन उस इनहेरिटेंस को हासिल करेगा। ये हमें आगे के एपिसोड में पता चलने वाला है, जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।